बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ जो बहुत अहम है मगर कुछ औरतें करती हैं कुछ नहीं करती, वो है खामन का इस्तकबाल और खामन को अलविदा कहना। जब खामन घर से रुखसत होने लगे तो नेक बीवी हमेशा दरवाजे तक जाए और नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ शोहर को रुखसत करे। बीवी की आखिरी लम्हे की मुस्कुराहट शोहर को पूरा दिन याद रहेगी। इसी तरह काम में कितनी ही क्यों ना मसरूफ़ हो, खामन घर आए तो कामों में से चंद लम्हों के लिए अपने आप को फारग करके मुस्कुराते चेहरे से अपने खामन को सलाम करे। ये खामन की बाहर की परेशानियों को ख़त्म कर देता है। ये इस्तकबाल और अलविदा यूँ समझिए कि औरत की अज़वाजी ज़िंदगी पर तो वाजिब की मानिद है। अब औरतों से एक बार सवाल पूछा गया कि तुम अपने खामन को अलविदा करते हुए क्या कहती हो, तो मुख्तलिफ औरतों ने अपने अल्फाज यूँ बयान किए। एक कहने लगी कि मैं यूँ कहती हूँ, फ़िया अमानुल्लाह फ़ी जवारुल्लाह। दूसरे ने कहा, मैं तो कहती हूँ ए अल्लाह इनको जल्दी सलामती के साथ वापस लौटा देना। एक ने कहा, मैं तो यूँ कहती हूँ ए अल्लाह इनकी हिफाजत करना, ये मेरे मिसाली खामन हैं और मेरे बच्चों के ऐसे बाप हैं कि इनका कोई नेमुल बदल नहीं। एक ने कहा, मैं अपने खामन को अलविदा करते हुए कहती हूँ, ऐसा मुखड़ा दोबारा देखने की मुझे कब सआदत मिलेगी। एक ने कहा, मैं तो कहती हूँ आप अल्लाह से डरिएगा और वही हमें ला कर दीजिएगा जो हलाल हो। तो क्या हमारी औरतें भी इस किस्म का कोई पैगाम अपने खामन को देती हैं? इनको तो पता ही नहीं होता कि खामन कब तैयार होकर चला गया और कब घर आ गया। लिहाजा औरतों को चाहिए कि इस अहम चीज़ में गफलत ना बरतें। अपने शोहर के लिए अलविदा और इस्तकबाल का ख़ास एहतमाम किया कीजिए। रब ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।